नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 15 नवंबर 2022। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज हम आपको एक तो आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। आपने जिन जिन लोगों ने हमसे प्रश्न किया है, पहले पानी की और क्या क्या जो है खाद या क्या क्या चीज़ें दी जाएं आलू के जो है 20 से 25 से 35 दिन तक, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा, नए आलू की कहाँ कहाँ आवक बढ़ी है और कहाँ कहाँ प्रभावित हुए हैं भाव, कहाँ आपके पुराने आलू के भाव बढ़े हैं, कहाँ घटे हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की और पश्चिम बंगाल की, बिहार की और साउथ की मंडियों की, महाराष्ट्र की मंडियों की, आसाम की मंडियों की चर्चा करेंगे। एक और आपको न्यूज़ देना चाहता था मैं कि आज फर्रुखाबाद से रैक लद रही है। तो फर्रुखाबाद में कल शाम को जिन जिन व्यापारियों के पास कुछ कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने खूब बढ़ा करके रेटों से भी कुछ जगह से आलू खरीदे। 500 550 रुपये पैकेट तक जो है, जो आलू 300 350 400 में खरीद रहे थे, उनको 500 550 तक में खरीद लिया। ख्याति पुखराज को भी कुछ लोगों ने चिप्सोना वगैरह को बहुत अच्छे रेटों में भी खरीदा कल, क्योंकि आज रैक लग रही है। तो रैक से करीब करीब आप जानते ही हैं कि 20,000 के करीब पैकेट चले जाएंगे, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक वीडियो में, और आपके प्रश्नों के भी जवाब हम आपको देंगे। और जिन जिन साथी हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, जो साथी हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के। सबसे पहले आज के भावों से ही आप चर्चा शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आगरा की बात बताता हूँ। तो आगरा की मंडी में आज पुराने आलू की करीब करीब 20 गाड़ियाँ हैं और नए आलू की 4 से 5 गाड़ियाँ हैं। और नया आलू अब जो है आ रहा है केवल होशियारपुर से। ऊना का आलू यहाँ आज नहीं है, और न कोई मध्य प्रदेश का आलू की जो है एक दो दिन बस एक दिन आई थी, उसके बाद आना बंद हो गया। अब भावों की बात करें तो नए आलू के भाव जो चल रहे हैं 20 रुपये से 22 रुपये किलो में चल रहे हैं। और 37-97 आलू चल रहा है 10 से 12 रुपये किलो के रेट से। और जो है चिप्सोना आलू 15 से 16 रुपये किलो चल रहा है। और तीसरा यहाँ पर T7 है, वो 18 से 20 रुपये किलो के रेट से आगरा में बिक रहा है। दोस्तों, ये थे आगरा के भाव। उसके बाद हम बात करते हैं आपके फर्रुखाबाद के भावों की। तो फर्रुखाबाद में नॉर्मली 350 से 400 रुपये पैकेट के रेट से ख्याति पुखरा चल रहा है। हॉलैंड 500 से 550 के रेट से चल रहा है। चिप्सोना 600 से 710 रुपये पैकेट के रेट से चल रहा है, जहाँ पे भी बिक्री हो रही है। कल थोड़े से शाम को रैक की जिन जिन पे थोड़ी बहुत कमी थी, उन्होंने मनमाने भावों से फिर खरीदा, वो एक अलग बात है। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में गुल्ला चल रहा है 240 से 280 रुपये मन। और क्योंकि गुल्ले पर सबकी नज़रें हैं, तो गुल्ला जो है रेट गुल्ले के नहीं बढ़ पा रहे। ख्याति आलू के रेट हैं 300 से 400 रुपये मन। 37-97 आलू 400 से 450 रुपये मन। हॉलैंड आलू 400 से 550 रुपये मन। कंचन आलू 300 से 400 450 रुपये मन। चिप्सोना आलू 500 से 600 रुपये मन के रेट से कानपुर मंडी में बिक रहा है। दोस्तों, नया जो लोकल आलू आया है, तो एक दो ज़्यादा पैकेट नहीं है, छोटी गाड़ियों में आया है, तो वो 600 से 700 रुपये मन बिक रहा है। पंजाब का जो आलू आया है वो 700 से 900 रुपये मन के रेट से बिक रहा है कानपुर की मंडी में। दोस्तों, अब बात बाराबंकी की करें कि बहुत सारे हमारे वर्मा बंधु हैं, वर्मा जी, तो बाराबंकी में 475 से 525 रुपये पैकेट के हिसाब से आलू जो अधिकतम रेट में बिक रहा है। बाकी 300 350 भी बिक रहा है। दोस्तों, तो ये राजेंद्र वन आलू बिकता है बाराबंकी के अंदर। बात करें प्रयागराज मंडी की, तो इलाहाबाद में G4 आलू बिक रहा है 1500 से 1600 रुपये कुंतल। और गोला आलू बिक रहा है 800 से 900 रुपये कुंटल। और हॉलैंड आलू बिक रहा है 1200 से 1300 रुपये कुंटल जो है इलाहाबाद मंडी में। सुल्तानपुर मंडी के अंदर सफ़ेद आलू के रेट 1000 से 1100 रुपये, और कंचन के 1100 से 1200 रुपये, हॉलैंड के 1400 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट हैं। यहाँ पे ही अब बरेली मंडी में चिप्सोना आलू बिक रहा है 400 से 500 रुपये पैकेट के रेट से। सिरसागंज, फिरोजाबाद और जो है आगरा और इसके आसपास का जो कोल्ड स्टोरेज में है, वहाँ पर आलू के रेट जो कि यहाँ से लदान जो है साउथ की मंडियों में करते हैं, तो सबसे बढ़िया कोल्ड स्टोरेज पर यहीं से आलू बिकता है। तो अब यहाँ पर भी रेट धीरे धीरे गिरने लगे हैं। अब जो है 600 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बढ़िया छट्टा आलू जो कि जो है मदुरई और चेन्नई की मंडी में लोड होगा, वो यहाँ पर इस रेट से बिका है। दोस्तों, अब बात करें हम जो है गुजरात की मंडियों की, तो गुजरात के जो है अहमदाबाद में वही 1000 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट से चल रहा है। और जो है सूरत में ज़रूर थोड़े से ठीक रेट की जानकारी हुई है, वहाँ पर 1400 से 1600 1650 रुपये क्विंटल के रेट हैं। और डीसा की बात करें तो यहाँ पुखराज आलू 600 से 800 रुपये
पैकेट ख्याति 700 से 850 रुपये और बासा 800 से 900 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब अगर इसमें जो है मुंबई की बात करें तो आज जो है मुंबई में गाड़ियों की थोड़ी सी आवक बढ़ गई है बरसात बंद होने से, लेकिन जो है रेटों में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। अगर रेटों की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो आलू बिक रहा है वो 1400 रुपये से लेकर के 2000 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है, जो सीधा गाड़ी लदान होती है। बाकी जो प्रोसेसिंग का आलू है वेपर फेल गुजरात का, मध्य प्रदेश का, उसके रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। पूना की बात करें तो पूना में 1800 से लेकर के 2100 रुपये कुंटल के रेट हैं पूना की मंडी में। अब बात करें अगर हम हैदराबाद की मंडी की, तो हैदराबाद की मंडी में नया आलू 2500 से 2700 रुपये, यही रेट से कल था, ये आज है। और पुराना आलू जो बिक रहा है वो 1500 से 2600 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। गुवाहाटी में 1500 से 1800 रुपये कुंटल आगरा का आलू बिक रहा है। अभी फरुखाबाद की आज रैक लद रही है, तो देखते हैं क्या रेट बिकेगा। और बंगाल का आलू जो यहाँ पे 6 रुपये से लेकर के 11 रुपये कुंटल के रेट से, यानी किलो या 600 से 1100 रुपये कुंटल कह सकते हैं आप, रेट से बिक रहा है। अब बात करें कर्नाटक की मंडियों की, तो कर्नाटक में बेंगलोर में आलू 1600 से 2200 रुपये कुंटल, मैसूर के अंदर 1900 से 2200 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। चिकमंगलूर में जो है 2200 से लेकर के 2400 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। ये ज्योति आलू है चिकमंगलूर के अंदर। अब बात करें जो है मदुरई मंडी की, मदुरई मंडी में 2500 से 2600 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। आगरा का आलू जो कि बढ़िया छट्टा आलू आगरा से लदान होता है, जो कि यहाँ 800 रुपये पैकेट से जो है कल बिका है। चेन्नई की बात करें तो 2100 से 2400 रुपये कुंटल के रेट है चेन्नई के। हिमाचल की मंडी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल का आलू यहाँ रहा तो वहाँ किस रेट बिक रहा है। तो हिमाचल के ऊना में जो बिक रहा है वो 775 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से नया आलू। और कांगड़ा के अंदर बिक रहा है 1125 से 1400 रुपये पैकेट। और कुल्लू के अंदर बिक रहा है 825 से 1000 रुपये पैकेट। बिलासपुर के अंदर बिक रहा है 1225 से 1500 रुपये पैकेट। और चंबा के अंदर बिक रहा है 1025 से 1250 रुपये पैकेट। ये हिमाचल के किसानों के लिए जो है वहाँ के रेट मैंने बता दिए हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं आपके बिहार की मंडियों की। तो बिहार के समस्तीपुर में ज़्यादा C40 बिकता है, वो 1000 से 1100 रुपये क्विंटल की रेट है दोस्तों। ये गुलाब बाग में 1100 से 1200 रुपये क्विंटल हॉलैंड आलू बिक रहा है। बेगूसराय के अंदर C40 के रेट 800 से 900 रुपये कुंतल के हैं, और सफ़ेद आलू के 900 से 1000 रुपये कुंतल के रेट हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ सफ़ेद आलू 700 से 850 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है, हॉलैंड 900 से 1000 रुपये कुंटल। उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर के अंदर आलू 1000 से 1050 रुपये कुंटल बिक रहा है। सिलचर में 2100 से 2200 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। सिलचर फरुखाबाद से आलू जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ सीके टाउन में 900 से 950 रुपये कुंटल गड्ढा आलू, बर्दवान में 600 से 650 रुपये पैकेट छट्टा आलू, और बांकुड़ा के अंदर 900 से 920 रुपये कुंतल जो है, और हुगली के अंदर 550 से 650 रुपये पैकेट ज्योति आलू, और गस्करा के अंदर छट्टा आलू भी इसी रेट से 550 से 650 रुपये पैकेट। पश्चिमी मिदनापुर में 950 से 1000 रुपये कुंतल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के पश्चिम बंगाल के भाव। अब हम आपकी बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो है 3797 आलू की 70 गाड़ियाँ हैं और 600 से 700 रुपये पैकेट का रेट है। 32 गाड़ियाँ चिप्सोना की हैं, 700 से 800 रुपये पैकेट का रेट है। 25 गाड़ी सूर्या की हैं, 750 से 850 रुपये पैकेट का रेट है। 36 से गाड़ी करीब 40 भी हो सकती हैं नए आलू की हैं, वो 900 से 1000 रुपये पैकेट का रेट है। टोटल गाड़ियों की आवक है आज 160, बैलेंस गाड़ी हैं 70 कल की। तो ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भाव दोस्तों। दिल्ली आज़ादपुर मंडी धीरे धीरे शुगर फ्री आलू वहाँ से अब जो है उसके भाव खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे नए आलू की आवक बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो है भाव जो है उसके जो खत्म होते चले जाएंगे। अब मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुज गौतम जी को, जिन्होंने अभी प्रश्न पूछा उनका जवाब मैं दूंगा। नीरज परमार जी को, लक्ष्मीकांत रावत जी को, विजय वशिष्ठ जी, कृपाशंकर जी, विजय त्यागी जी, सिकोवा से चंद्रवीर सिंह जी, मोनू सैनी जी ऊना हिमाचल से, ओमकार सिंह जी, प्रवीण सिंह तोमर जी, अभिजीत बेरा जी पश्चिम बंगाल से। उन्होंने पूछा है कि यूपी का नया आलू कब तक आएगा। तो यूपी का नया आलू पूरी तरह से आपके यहाँ तो नहीं पहुँचेगा अभी, ये जो है 15 दिसंबर के आसपास से बढ़िया तरह से आ पाएगा। वैसे शुरुआत तो उसकी थोड़ी थोड़ी हो चुकी है, जिसको कोई रेट नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी साइज बहुत छोटा है उसका कोई नहीं। अमल चक्रवर्ती जी ये भी पश्चिम बंगाल से हैं, जीपी राजपूत जी, रामकृष्ण जी और अतुल कटियार जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है बड़ा प्यार और दुलार देते हैं। डेली आपके कुछ नए सब्सक्राइबर हैं इसमें और कुछ रोजाना हमसे जो है
क्वेश्चन जो है पूछते रहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके प्रश्नों की। तो जो प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न ये है, और सबका प्रश्न है, आपका ही नहीं है, सबका बहुत बड़ा असमंजस होता है कि आखिर आलू को हम बढ़िया तरह से करने के लिए क्या करें। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था मुख्य तत्व जो 3 हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये इसके बाद जो सूक्ष्म आंतरिक तत्व होते हैं वो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर और जो है आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर और ये सारे, जिंक भी, ये सब जो है सूक्ष्म आंतरिक तत्व हैं। करीब करीब 18 तत्वों की आवश्यकता आलू में पड़ती है। अब बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआती दौर की बात करते हैं। तो शुरुआती दौर जो पहले हम बुवाई की बात हम कर चुके हैं, बुवाई के बारे में हमने अपना भी दिखाया कि हम क्या क्या देते हैं बुवाई में। तो बुवाई में दोस्तों मैं आपको फिर भी पहले भी सजेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा रसायन के बजाय आप जैविक की तरफ बढ़िए धीरे धीरे करके। तो कुछ लोग बार बार ह्यूमिक एसिड पर जो जब कहते हैं कि आप ह्यूमिक दीजिए, ह्यूमिक दीजिए। दोस्तों ह्यूमिक का काम जड़ों का विस्तार करना होता है मुख्य रूप से। अब जड़ों का विस्तार मिट्टी के अंदर होगा कि मिट्टी के बाहर होगा। तो ह्यूमिक तो जब देना चाहिए था जब आप बुवाई कर रहे थे। बाकी आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो बिल्कुल मत बनिए। अब आप ह्यूमिक के बजाय बहुत सारे, एक तो कंपनियों के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पैकेट्स आते हैं, तो ब्रांडेड कंपनी का कोई भी पैकेज जो आपने अनुभव किया हो वो ले सकते हैं, मैं उसका कोई नाम नहीं लूँगा। दूसरा, अगर आप जो है अब हम शुरुआती दौर जो होता है हमारा, आलू की बढ़वार का दौर होता है। अभी हमें आलू कंद नहीं पड़ा उसके अंदर, अभी बढ़वार का दौर चल रहा है। तो बढ़वार का दौर होता है 45 दिन तक का दोस्तों। तो आपको इस 45 दिन के अंदर पौधे को पूरी तरह से विकसित करना होता है। पौधा जब अच्छा विकसित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पूरी तरह से फल फूल जाएगा, चौड़ी पत्तियां होंगी उसकी, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कंद भी बहुत अच्छा पैदा होगा। उसके लिए ये मुख्य तत्वों की जरूरत पड़ती है, वो होती है आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तीनों की जरूरत। लेकिन अभी जो मुख्य तत्व है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता आपको होगी। इस बीच आपको जड़ों की भी वृद्धि करनी है, रोगों से भी बचाव करना है, और जो है आपके जो है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस अच्छे हो, ऐसे तत्वों का भी आपको इन दिनों में देना है। तो मैं इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने डीएपी और पोटाश और तो आपने ये दिया था उसके अंदर बुवाई के समय। तो अब आपको क्या करना है, अभी इसको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। तो आपको नाइट्रोजन सबसे अहम तत्व है जो अब इसको देना है। वो आपको इसकी नाइट्रोजन की पूर्ति 45 दिन तक कर देनी है, उसके बाद नाइट्रोजन का कोई महत्व नहीं है। अब नाइट्रोजन के साथ और क्या देना है आपको, नाइट्रोजन के साथ और इसको जो पूर्ति करनी होती है वो मैग्नीशियम की करनी होती है दोस्तों। मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में मैंने पहले ही बताया था बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है मैग्नीशियम तत्व। तो मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में दे सकते हैं। अब आपको कुछ चीज़ें हैं कि जो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, मैंने वो भी बार बार मैं बता चुका हूँ, इसके लिए एक अलग से भी वीडियो दूंगा मैं फिर से। तो मैग्नीशियम सल्फेट और फॉस्फेट का कोई भी तत्व, यानी जैसे आप डीएपी है वो फॉस्फेट के साथ होता है, डायमोनियम फॉस्फेट होता है वो, तो सल्फेट और फॉस्फेट तत्व एक साथ नहीं देते। और किसी भाई ने हमसे पूछा भी था, जिंक वेरी रिएक्टिव होता है और वो दूसरे तत्वों को, जैसे आपने फेरस सल्फेट ले लिया या आपने जो है मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया, उसके साथ जिंक मिला दिया तो इनको तोड़ देगा जिंक जो है। तो वो भी हम जो है नहीं दे सकते, जिंक को इनके साथ नहीं दे सकते। आप किसी ने पूछा था क्या जिंक ऑक्साइड दे सकते हैं, हाँ जिंक ऑक्साइड दे सकते हैं। उसको वो अलग से, वो जिंक ऑक्साइड इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ऑक्साइड की फॉर्म में वो स्थिर रहता है, वो धीरे धीरे आपकी क्रिया करता है। तो अब कैसे देना है, तो आपको जिंक नहीं देना है अभी, या जिंक देना है तो मैग्नीशियम या आयरन नहीं देना है। तो कैसे देंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपका सबसे बेहतर, सस्ता और सुगम तरीका बताता हूं मैं, जो सभी किसानों के लिए, मैं किसी कंपनी का और किसी का भी कोई एजेंट नहीं, किसी का प्रचार नहीं करूंगा, मैं सस्ता से सस्ता आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ले सकते हैं डीएपी 2 kg अगर अभी आपको लेना है, और आप यूरिया ले लें 1 kg। इनका घोल बना ले एक दिन पहले और छान करके इसको स्प्रे करते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा, यूरिया जो है 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीधा पानी से पहले, या अगर पानी के 1-2 दिन बाद, पानी से पहले भी दे सकते हैं और पानी के 1-2 दिन बाद भी दे सकते हैं। ये आपकी मिट्टी पर डिपेंड करता है। जैसे पानी लगने के बाद अगर आपके पैर नहीं चल सकते उसमें 2-3 दिन तक, तो फिर आपको पानी से पहले देना होगा। तो यूरिया वैसे विशेष आपको फायदा जब करेगा जब पानी देने के 2-3 दिन बाद, बिल्कुल जब गीला हो उस समय आप यूरिया को छिड़काव विधि से दे सकते हैं। जब आप यूरिया छिड़काव विधि से दे रहे हैं तो आप उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट मिला सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं इसके अंदर। अगर आप ये सबसे बेस्ट तरीका है, और उसमें आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं तो जिंक नहीं मिलाएं। आप एक बात का विशेष ध्यान करें, सल्फर मिला सकते हैं इसके अंदर, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर और
आप जो है यूरिया, ये तीनों को मिला के दे सकते हैं। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिला रहे हैं तो आपको अगली बार जो है या तो चिलेटेड जिंक के रूप में आप इसमें स्प्रे कर दें। अगर ध्यान क्या रखना है, जिंक को सल्फेट की फॉर्म में नहीं मिलाना है। सल्फेट वाले जितने भी आपके उर्वरक हैं, खाद हैं, उसको फॉस्फेट के साथ नहीं मिलाना है। ये 2-3 बात याद रखनी है आपको। अगर ये आप गड़बड़ कर देंगे तो आपका कोई भी फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे। आपको अब क्या करना है, 30 दिन की अगर आपकी फसल है, पानी पहला पानी नहीं कह सकते इसको, पहला पानी 8 दिन बाद भी दिया जाता है, 21 दिन बाद भी दिया जाता है, 30 दिन बाद भी दिया जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी कैसी है। विशेष करके वैज्ञानिक तरीका ये कहता है कि 21वें दिन आप, अगर आपने सिंचाई विधि से यानी पलेवा करके आलू लगाया, सब नहीं लगाया, बारिश हो गई थी, तो 21वें दिन पानी देना है। 25 से 30वें दिन आपको यूरिया जो है खेत के अंदर देना होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसके बाद में एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप 45 दिन तक आलू की फसल की बढ़िया तरह से वैज्ञानिक तरीके से अधिकतम उत्पादन के लिए, निरोगी रखने के लिए कर सकते हैं। उसको देखना ना भूलिए। कोशिश करता हूँ आज शाम तक देने के लिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ, एक हमारे कुछ भाई ने गेहूं के बारे में भी पूछा है कि गेहूं में ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। तो गेहूं में ह्यूमिक के नाम से कुछ भी आए मत दीजिए आप। गेहूं में भी आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, गेहूं में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, और गेहूं में बहुत सारे सागरिका वगैरह का भी, यानी कि जितने भी कार्बनिक तत्व आते हैं जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशली ह्यूमिक एसिड डालने से अब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये जड़ों का विकास करता है। अब आपको पौधे का विकास करना है। गेहूं में जड़ का विकास की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।